नाम अली असरफ फातमी जी का आ रहा है, तो क्या लग रहा है कितनी मजबूती से यहाँ जो आरजेडी की जो है वो आरजेडी के जो कार्यकर्ता है उन लोग का कितना मजबूती से वो लोग तैयारी कर रहे हैं इस इलेक्शन के लिए? तैयारी इंडिया अलायंस की बहुत शानदार है, बहुत अच्छी है। वो 19 था, ये 24 है। यहाँ लोग सरकार से, भारत सरकार से बहुत दुखी है। सारी संस्थाओं को प्राइवेटाइजेशन कर दिया गया, निजी हाथों में सौंप दिया गया। महंगाई चरम पर है, लोग बेरोज़गार हैं, मर रहे हैं, कट रहे हैं। यहाँ तक कि आप लोग मीडिया कर्मी हैं, यूक्रेन लोग जा रहे हैं जॉब करने, जहाँ रूस बमबारी करता हो, जान को हाथ में लेकर के। ऐसी विचित्र स्थिति है। तो वो 19 वाला सवाल नहीं, अब ये देखा जाएगा कि हमारे कैंडिडेट कितने मार्जिन से जीतते हैं। अच्छा, जीतना तय है। डेफिनेटली इस बार कोई अगर मगर नहीं, जनता का रुझान है, उब चुकी है। 10 साल का शासन देखा। लोग तो ये भी कह रहे हैं कि मोदी का लहर अभी भी कायम है। अली असरफ फातमी जी का नाम आ रहा है, अगर वो आते हैं, खैर 99% पूरा हो चुका है कि वही यहाँ से इंडिया अलायंस के कैंडिडेट होंगे, लेकिन क्या लग रहा है कि कैसे कैंडिडेट रहेंगे वो? आप लोग को कैसा लगता है कि क्योंकि गद्दा दरभंगा से तो गद्दावर नेता माने जाते हैं। जी बिल्कुल, बहुत ज़्यादा अनुभवी हैं। 4 बार सांसद रहे, भारत सरकार में पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे, शिक्षा मंत्री। तो दे हैव लॉट ऑफ एक्सपीरियंस अबाउट द पॉलिटिक्स। इंडिया अलायंस के मानने वाले लोग हैं, उनको अपनी जगह पे तन मन धन जो जहां से बन पड़ता है वो किया जाए, चुनाव आसान हो। अशोक यादव कौन बड़ा नेता है? जब मोदी जो इनका देश भर में बड़ा नेता है, वो तो घुटना टेकने जा रहे हैं। आपको देखना है क्या करने जा रहे हैं ये लोग, पता है आपको कि नहीं? आप बताइए। इंदिरा गांधी इमरजेंसी लागू की थी। इंदिरा गांधी भी लोगों को जेल में नहीं बंद किया था चुनाव में। चुनाव डिक्लेयर करवा दिए। चुनाव करने के बाद सारे लोग जो है अपना चुनाव में आ गए मैदान में। 77 में चुनाव में लड़े लोग। लेकिन आज मोदी की सरकार, जो बीजेपी की सरकार है, इंडिया गठबंधन की सरकार क्या कर रही है? सारे लोगों को जेल में बंद कर रहा है, ईडी से परेशान कर रहा है। नमस्कार, मेरा नाम नेहा झा है और आप देख रहे हैं स्वर लोकल। देखिए, आप लोग जान रहे हैं कि लोकसभा इलेक्शन जो है वो होने जा रहा है और कैंडिडेट सबका नाम पूरा जो है एक तरीके से कह सकते हैं कि नाम आ चुका है कि कौन कैसे इलेक्शन लड़ रहे हैं और किनका किनका नाम आ रहा है। तो उसमें सिंपल सी बात है कि अगर मधुबनी लोकसभा की आप बात करिएगा तो बीजेपी के कैंडिडेट अशोक यादव हैं। इंडिया अलायंस के जो कैंडिडेट होने जा रहे हैं अली असरफ फातमी जी, उनका नाम आ रहा है। अब आगे अपना वो खुद जब बताएंगे लोगों को उसके बाद ही पता चलेगा, लेकिन 100% कह सकते हैं कि अली असरफ फातमी जी ये इलेक्शन जो है वो इस इलेक्शन को लड़ने जा रहे हैं। बीजेपी से अशोक यादव जी का नाम आ गया है। आगे क्या लग रहा है कि आप लोग इंडिया अलायंस के जो सुनने में आ रहा है कि अली असरफ फातमी जो है जो कि दरभंगा के हैं, उनको ये उनके हाथ में आगे सीट जा रहा है, तो इस पर क्या बोलना चाहेंगे? अभी हम लोगों के महागठबंधन के, इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार के बारे में हमारे जो आदरणीय नेता हैं, आदरणीय तेजस्वी प्रसाद जी, आदरणीय लालू प्रसाद जी, वो घोषणा करेंगे। अभी हम लोग के यहाँ घोषणा नहीं हुआ है। वो घोषणा जिनको देंगे वहाँ से टिकट, जिनको उम्मीदवार बनावेंगे, उनको सारे लोग यहाँ आम जनता और सभी लोग वहाँ उनके लिए मदद करेंगे। ये तो आप लोग पूरा तैयार हैं? हम लोग पूरा तैयार हैं इलेक्शन के लिए, पूरा तैयार हैं। आम जनता भी तैयार है। केवल महागठबंधन का जो भी उम्मीदवार होगा उनको सब लोग मदद करेंगे। क्या लग रहा है कि कैसी रहेगी, मतलब एक तरफ जहां अशोक यादव हैं, दूसरे तरफ महागठबंधन के जो कैंडिडेट आएंगे वो रहेंगे, कैसा मतलब आप लोग का जो मेहनत रहेगा इतने बड़े नेता का के सामने जो सामना करने जाएंगे, तो कितना मजबूती से उसका तैयारी रखेंगे? अशोक यादव कौन बड़ा नेता है? जब मोदी जो इनका देश भर में बड़ा नेता है, वो तो घुटना टेकने जा रहे हैं। आपको देखना है क्या करने जा रहे हैं ये लोग, पता है आपको कि नहीं? आप बताइए। इंदिरा गांधी इमरजेंसी लागू की थी। इंदिरा गांधी भी लोगों को जेल में नहीं बंद किया था चुनाव में। चुनाव डिक्लेयर करवा दिए। चुनाव करने के बाद सारे लोग जो है अपना चुनाव में आ गए मैदान में। 77 में चुनाव में लड़े लोग। लेकिन आज मोदी की सरकार, जो बीजेपी की सरकार है, इंडिया गठबंधन की सरकार क्या कर रही है? सारे लोगों को जेल में बंद कर रहा है, ईडी से परेशान कर रहा है। आप देखें जैसे कि आपको दिल्ली में
दिल्ली में आपको क्या करता है, केजरीवाल को बंद कर रहा है। यहाँ सबको जितना जहाँ जहाँ बंगाल में है चाहे झारखंड में है, सभी नेताओं को बंद कर रहा है। तो इससे बड़ा मने आप ही कहे लोकतंत्र खतरे में न है। लोकतंत्र को तो मोदी से खतरा बढ़ करके कोई नहीं हो सकता है, लोकतंत्र के लिए खतरा है। इसलिए आम जनता इस बार देख रही है, मोदी सरकार को उखाड़ के फेंक देगी। आप लोग का जो तैयारी है उससे क्या लग रहा है कि आप लोग हटा पाएंगे? हम लोगों की तैयारी पूरी तैयारी है। हम लोग महागठबंधन के जो उम्मीदवार आएगा उसके पक्ष में खड़ा है। आम जनता भी चाहती है, साहब महंगाई प्रकाष्ठा पर है, महंगाई प्रकाष्ठा पर चला गया, इसलिए सब लोग चाहते हैं जो सामने महागठबंधन के उम्मीदवार को हम लोग जितावेंगे और क्या करना है, बीजेपी सरकार को हम लोग उखाड़ के देश से फेंक देंगे इस बार। तैयारी की जहाँ तक बात है तो तैयारी इंडिया अलायंस की बहुत शानदार है, बहुत अच्छी है। और फातमी साहब हों जो आला नेतृत्व है, जिनको भी टिकट सौंपेंगे जो जिनको टिकट मिलेगा, सब लोग मिलजुल करके, जो हम लोगों के जो अलायंस पार्टनर है, राजद है, कांग्रेस है, भाकपा माले, सब लोग मिलजुल करके इस बार हर मुमकिन कोशिश किया जाएगा, हर भरसक प्रयास किया जाएगा कि हमारा उम्मीदवार यहाँ से चुनाव जीते। जहाँ पे इंडिया मतलब पूरे बिहार में सबसे ज़्यादा वोट से जीतने वाले आदमी हैं अशोक यादव जी, उनका सामना करना पड़ेगा, तो उसके लिए तो बहुत मजबूती चाहिए, बहुत ज़्यादा जो गठबंधन महागठबंधन है उसको वैसे ही मतलब सबका साथ चाहिए होगा। तो कुछ ऐसा आप लोग कुछ ऐसा टैक्टिस या कह सकते हैं कुछ ऐसा सोचे हैं? जी, असल होता क्या है कि जब पिछला चुनाव हुआ था तो डेफिनेटली वो बहुत ज़्यादा वोटों से जीते थे अशोक यादव जी, लेकिन वो साल अलग है, ये साल अलग है। वो 19 था, ये 24 है। यहाँ लोग सरकार से, भारत सरकार से बहुत दुखी है। सारी संस्थाओं को प्राइवेटाइजेशन कर दिया गया, निजी हाथों में सौंप दिया गया, महंगाई चरम पर है, लोग बेरोज़गार हैं, मर रहे हैं, कट रहे हैं। यहाँ तक कि आप लोग मीडिया कर्मी हैं, यूक्रेन लोग जा रहे हैं जॉब करने, जहां रूस बमबारी करता हो, जान को हाथ में लेकर के। ऐसी विचित्र स्थिति है। तो वो 19 वाला सवाल नहीं, अब ये देखा जाएगा कि हमारे कैंडिडेट कितने मार्जिन से जीतते हैं। अच्छा, जीतना तय है डेफिनेटली इस बार कोई अगर मगर नहीं। जनता का रुझान है, उब चुकी है। 10 साल का शासन देखा, मोदी जी जिस चीज़ को लेकर के चुनाव में आए थे, 15 लाख रुपया हर खाते में, हर भ्रष्टाचारी को जेल में डाल देंगे, महंगाई नियंत्रण करेंगे, कंट्रोल करेंगे, लेकिन आज देख लीजिए दूध के दामों का कीमत देख लीजिए, चावल का देख लीजिए, सबों पर जीएसटी लगा दिया, खाने पीने की चीज़ों पर, दवाई पर, कफन तक पे जीएसटी लगा हुआ है। वो देश कैसे विश्व गुरु बनेगा? और फिर मोदी जी का जो झूठ है वो लोगों ने देखा। लेकिन लोग तो ये भी कह रहे कि मोदी का लहर अभी भी कायम है। जो लोग कहते हैं जिनके लिए कायम है, उसमें तो हम नहीं कह सकते हैं कि नहीं कायम है। हम लोग तो देख रहे हैं ना, हम लोग तो भुगत रहे हैं। 500 रुपया लेकर के जाते हैं तो लगता है कि 1 केजी सामान में सिमट जाता है। 1000 रुपया लेकर के जाते हैं तो लगता है 2 आइटम में सिमट जाते हैं। तो कहने वाले तो कहते हैं, लेकिन जो वास्तविक स्थिति है ये तो सब अवगत है ना। स्कूल की फीस नहीं भर सकते हैं, प्राइवेट कॉलेज में, प्राइवेट स्कूल में, प्राइवेट अस्पताल में इलाज नहीं करा सकते हैं, सही जगह से आप अपने बच्चों का भरण पोषण नहीं कर सकते हैं। ऐसा विचित्र हालत बना दिया है देश का उन्होंने। केवल भ्रष्टाचार के नाम पर सिर्फ विपक्ष के नेता को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, जेलों में बंद किया जा रहा है। अगर इतना ही लहर है तो आज मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी जेल से शासन चला रहे हैं, क्यों ना आरोप पत्र दाखिल किया जा रहा है? अच्छा, आपके जो अली अशरफ फातमी जी का नाम आ रहा है, अगर वो आते हैं, खैर 99% पूरा हो चुका है कि वही यहाँ से इंडिया अलायंस के कैंडिडेट होंगे, लेकिन क्या लग रहा है कि कैसे कैंडिडेट रहेंगे वो? आप लोग को कैसा लगता है कि क्योंकि दरभंगा से तो गद्दावर नेता माने जाते हैं। जी बिल्कुल, बहुत ज़्यादा अनुभवी हैं, 4 बार सांसद रहे, भारत सरकार में पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे, शिक्षा मंत्री, तो दे हैव लॉट ऑफ एक्सपीरियंस अबाउट द पॉलिटिक। बहुत ज़्यादा अनुभव है, बहुत ज़्यादा तजर्बा है। और मधुबनी अब दरभंगा केवटी विधानसभा आता है, वहाँ से उनके बेटा पूर्व विधायक थे फराज फातमी साहब, जाले दरभंगा क्षेत्र का, मधुबनी लोकसभा क्षेत्र में आता है। तो ओवरऑल कुल मिलाकर के देखा जाए तो बहुत अच्छे उम्मीदवार हैं। कहीं कोई जो चुनाव लड़ने का जो तरीका होता है, जो टैक्टिस होता है,
जो कुछ करना चाहिए चुनाव में वो सब वो भली भांति जानते हैं। बस ये है कि हम जैसे वर्करों को, जो भी महागठबंधन के, इंडिया अलायंस के मानने वाले लोग हैं, उनको अपनी जगह पे तन मन धन जो जहाँ से बन पड़ता है वो किया जाए, चुनाव आसान होगा। जी धन्यवाद। तो देखिए सही बात है कि अली अशरफ फातमी जी का जहाँ तक हम बात करेंगे कि नो डाउट कि उनके पास बहुत ज़्यादा इलेक्शन का अनुभव है, लेकिन साथ साथ ये भी बात है कि उनके सामने जो खड़े रहेंगे वो अशोक यादव है, जिनका पिछली बार की चुनाव की बात करिएगा तो सबसे ज़्यादा बिहार में, पूरे बिहार लेवल पे सबसे ज़्यादा वोट से जीते थे। तो उनको हराना मुश्किल तो होगा, लेकिन वही है कि एक अलग टैक्टिक्स चाहिए होगा, उस हिसाब से काम करना पड़ेगा। जो महागठबंधन के लोग हैं सबको मिलकर काम करना, उसके बाद ही कुछ हो पाएगा। आगे जो भी रिजल्ट होंगे वो हम आप लोगों तक साझा करते रहेंगे। धन्यवाद।